Good morning, 11th class students. Good morning, everyone. Welcome to our online class. And we continue our novel Julius and Caesar. और श्योर भी दैट आज हमारी ये जो नॉवल है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ नहीं, हम ये कह सकते हैं कि 98% पार्ट हमारा नॉवल का हो चुका है। 2% पार्ट जो है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सो फर्स्टली वी रिवाइज दैट, हमने ये देखा कि ब्रूटस ने जो है अपने आप को मार लिया है। ब्रूटस की जो डेथ है वह स्ट्रेटो जो है वह तलवार पकड़कर खड़े होते हैं। ब्रूटस दौड़कर आते हैं और वो मारे जाते हैं, लेकिन तभी उनकी डेथ के बाद जो है वह अलार्म बजता है। दुश्मन की सेना जो है ऑक्टोवियस, एंटनी, मेसिला और लुसिलियस को अपने साथ लेकर वहाँ पहुँचती है। ऑक्टोवियस जैसे ही ऑक्टोवियस जो है ब्रूटस को जानते नहीं थी, पहले ही बता दिया है कि वो तो उनके भतीजे थे सीजर के। वह पूछते हैं कि ये इंसान कौन है जो पड़ा हुआ है। तभी मेसिला पूछते हैं स्ट्रेटो से कि मेरे मालिक कहाँ हैं, कहाँ गए मेरे स्वामी, मेरे सेनापति कहाँ हैं। तो यहाँ स्ट्रेटो साफ साफ उनसे बता देते हैं कि बहुत दूर वो जा चुके हैं। आज तुम तो जो हैं वो पकड़े गए हो, बंदी बन गए हो, लेकिन मेरे मालिक जो थे, मेरे स्वामी जो थे, वो गुलामी का जीवन नहीं जी सकते थे। वो किसी की दास्ता का जीवन नहीं जी सकते थे। उन्होंने जीवन भर प्रण लिया था कि वो सम्मान की ज़िंदगी जिए हैं और सम्मान की मौत ही मारे जाएंगे। इसीलिए किसी का कैदी बनकर अपना जीवन जीने से बेहतर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर दिया है। वो हमेशा से ही जो है वो पूजनीय, महान और वीर सैनिक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो कभी किसी की कैद के जीवन में नहीं जिएंगे। स्ट्रेटो जो है वह उनके बहुत ज़्यादा तारीफ़ और उनके गुण गाता है और उनके ऑनर के में बहुत कुछ कहता है। तो इतना हमने लास्ट डे कर लिया था। टुडे वी स्टार्ट विद द सेंटेंस ऑफ लुसिलियस। सो लुसिलियस रिप्लाइड हिम दैट टू एंड से दैट सो ब्रूटस शुड बी फाउंड। I thank thee, Brutus, that thou hast proved Lucilius saying true. Lucilius कहते हैं बहुत अच्छा हुआ ईश्वर, हे ईश्वर, बहुत अच्छा हुआ कि वो ब्रूटस हमें ऐसे मिले हैं कि वो अब किसी के कैदी नहीं बन सकते, किसी कैदी का जीवन वो नहीं जिएंगे। ब्रूटस ने अपनी ज़िंदगी में बहुत महानता का कार्य किया है। एंड आई थैंक थी ब्रूटस, कि ब्रूटस मैं तुम्हारे चरणों में नमन करता हूँ। मैं आपको, मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन है ब्रूटस, आपको बहुत बहुत नमन है। बिल्कुल सही किया आपने मैंने जो घोषणा की थी ना कि ब्रूटस कभी किसी के जो है पकड़ में नहीं आएंगे, जीते जी वो किसी के बंदी होकर अपना जीवन नहीं बिताएंगे। आपने मेरी इस घोषणा को पूरी तरह से सच्चे साबित कर दिया है। प्रूव्ड लुसिलियस सेइंग ट्रू, कि आपने मेरी घोषणा को बिल्कुल सत्य सिद्ध कर दिया है कि आप जो है कभी किसी के बंदी होने का जीवन नहीं जी सकते हैं। आप बहुत महान हैं ब्रूटस, आपने जो कुछ भी किया, आप जो है मरते दम तक अमर, आप जो है हमेशा सम्मान के पात्र थे, जीते जी मरने के बाद भी आप सम्मान के पात्र रहेंगे और हमेशा एक वीर योद्धा के रूप में जाने जाएंगे। Then Octavius say that all that served Brutus, I will entertain them, follow with thou bestow thy time with you. So then Octavius say that अब ब्रूटस के जो सारे साथी हैं, जो ब्रूटस के जितने भी साथी हैं वो मेरे साथ रहेंगे। बताओ, या तुम मौत स्वीकार करते हो या मेरे साथ रहना स्वीकार करते हो? क्या तुम ब्रूटस के जो बचे हुए साथी जो जिंदा हैं, क्या तुम्हें हमारे साथ या मेरे साथ रहना स्वीकार है? ऑक्टोवियस कह रहे हैं यहाँ पर ऑल दैट सर्व ब्रूटस, कि वो सभी जो ब्रूटस की सेवा करते थे, आई विल एंटरटेन दैम, कि अब उन्हें मैं अपने साथ रखूँगा। फेलो विल थॉट बिस्ट्रो थाई टाइम विथ मी, तुम बताओ कि क्या तुम्हें स्वीकार है मेरे साथ रहना? फर्स्टली स्ट्रेटो रिप्लाई हिम दैट ओ इफ मेसेला विल प्रिफर मी टू यू, तभी सबसे पहले स्ट्रेटो कहते हैं अगर मेसेला कहें तो मैं ज़रूर साथ में रहूँगा। अगर मेसेला मुझसे कहेंगे तो मैं ज़रूर आपकी बात मान सकता हूँ। देन ऑक्टोवियस से टू मेसेला दैट डू सो गुड मेसेला, तो मेसेला तुम ही बताओ क्या करना है तुम्हें, तो मेसेला तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या करना है। मेसेला रिप्लाई हिम दैट हाउ डाइड माई मास्टर स्ट्रेटो, वो कुछ रिप्लाई देने से पहले सबसे पहले स्ट्रेटो से ये पूछते हैं
मैं तुम्हें कुछ और तो बाद में बताऊंगा स्ट्रेटो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेरे मालिक की डेथ कैसे हुई, मेरे स्वामी, मेरे सेनापति, मेरे मालिक कैसे मारे गए, पहले मुझे तुम ये बताओ। देन स्ट्रेटो रिप्लाई हिम एंड से, आई हेल्ड द स्वॉर्ड एंड ही डिड रन ऑन इट। वो कहते हैं कि जैसा मुझसे मेरे स्वामी ने, आपके सेनापति ने जैसा कहा, मैंने तो सिर्फ वही फॉलो किया। उन्होंने सिर्फ वही तरीका अपनाया जो पहले भी आप सबको बताया था। उन्होंने बताया था, सबसे कहा था उन्होंने, और मैंने सिर्फ उनकी बात मान ली। उनकी मौत कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा था कि सिर्फ तलवार पकड़कर खड़े हो जाना और अपना मुंह फेर लेना और आंखें बंद कर लेना। इतना उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने भी बस यही किया। मेरे हाथ में बस तलवार थी, तलवार मेरे हाथ में थी। वो दौड़कर आए और दौड़कर उस तलवार को उन्होंने अपने सीने में लगा लिया या घोंप दिया। आई हेल्ड द स्वॉर्ड एंड ही डिड रन ऑन इट, कि मैंने तलवार थाम रखी थी और वो दौड़कर आए और वो तलवार उनकी छाती में घुस गई। देन मैसेला से हिम, ऑक्टोवियस then take him to follow thee that did the latest service to my master। तभी मैसेला कहते हैं, ऑक्टोवियस तब तो तुम इसे अपने साथ ले लो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ऑक्टोवियस स्ट्रेटो को आप अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि मेरे जो स्वामी थे, मेरे जो सेनापति थे, मेरे जो ऑनर पर्सन थे, उनके उनके जीवन के अंत समय तक इन्होंने उसकी सेवा की है। जो मैस्ट्रेटो हैं उन्होंने मेरे स्वामी की, मेरे ब्रूटस के आज्ञा का पालन मरते दम तक किया है। इसीलिए आप इन्हें अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि यह जो है वह आपके साथ आने के योग्य हैं। देन एंटनी से, दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स सेव ओनली ही डिड दैट दे डिड इन एनवे ऑफ ग्रेट सीजर। He only in a general, honest thought, and common good to all, made one of them. His life was gentle, and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man। तभी एंटनी यहाँ कहते हैं कि सारे जितने भी रोमन वासी थे ना, दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, कि जितने भी रोमन वासी हैं उन सभी रोमन वासियों में ब्रूटस ही एकमात्र सबसे बेस्ट थे या सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। कि देखिए, वैसे तो जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी सीजर को मारने के लिए, उस सीजर को मारने की कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे जो लोग शामिल थे वो देश प्रेमी थे। जो बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे वो देश प्रेमी थे, लेकिन देश प्रेमी तो बहुत सारे थे, लेकिन न्याय प्रेमी, जो कि न्याय करे, सिर्फ और सिर्फ सत्य का साथ दे, न्याय का साथ दे, न्याय प्रेमी एकमात्र सिर्फ ब्रूटस ही थे। कि सारे रोमवासियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रूटस ही थे। वैसे तो सीजर को मारने के कॉन्स्पिरेटर में जितने भी थे वो सभी अपने देश को, अपने रोम को बहुत प्रेम करते थे, सभी जो हैं वो देश प्रेमी थे, लेकिन न्याय करने वाले जो मतलब सही प्रकार से जो न्याय करते थे वो ऐसे ऑनेस्ट पर्सन ओनली ऑन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रूटस ही थे। आप सब रोमन वासियों का भला हो एंड कॉमन गुड टू ऑल, कि सभी जो रोमवासी हैं उन सब का भला हो सारे रोमवासियों का। वह यह चाहते थे, वो उन्होंने जीवन पर्यंत, ये ब्रूटस के लिए कहा गया है कि जीवन पर्यंत ब्रूटस ने हमेशा सिर्फ यही चाहा है, वो हमेशा यही चाहते रहे कि रोम में रहने वाले प्रत्येक इंसान का भला होना चाहिए। उन्होंने हमेशा सबके प्रति न्याय किया, अपने देश से हमेशा प्रेम किया और सभी रोमवासियों का भला हो, वह हमेशा यही चाहते थे। आगे वो कहते हैं, एंड कॉमन गुड टू ऑल मैड वन ऑफ देम हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम दैट नेचर माइंड स्टैंड अप एंड सी टू ऑल द वर्ल्ड दिस वॉज अ मैन। कि देखिए, वो कहते थे कि उनका जीवन बहुत आसान था। उनका जीवन, यहाँ एंटनी ब्रूटस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ब्रूटस का जीवन बहुत ही साधारण जीवन उन्होंने जिया,
जो हैं ब्रूटस एक बहुत बड़े सेनापति, बहुत बड़े नायक, एक नोबल पर्सन थे रोमन के, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने एक बहुत ही साधारण ज़िंदगी को जिया था। और दूसरों के प्रति व्यवहार की अगर बात की जाए, दोस्ती की, एक सेनापति के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक नायक के रूप में, एक दोस्त के रूप में अगर उनकी बात की जाए, तो हकीकत ये थी कि उनका मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, साफ था। उनके मन में किसी को लेकर कोई द्वेष और भेदभाव नहीं थे। और इस प्रकार जो उनकी डेथ हुई है, सो मिक्स्ड हिम दैट इन द नेचर माइंड स्टैंड अप, कि इस प्रकार उनकी डेथ होकर जो उनके शरीर के जो पांचों अंश हैं, जो पंचभूत हैं, वह जो मरकर प्रकृति में मिल गए हैं ना, ये उनकी महानता को और महान बनाते हैं। ब्रूटस कोई साधारण इंसान नहीं थे, दिस वॉज अ मैन, ही इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द रोम, कि जो ब्रूटस जो थे वह रोम के एक बहुत ही महानतम इंसान थे, या महानतम पुरुष थे, या महापुरुष थे। वो सबसे अलग थे, वो न्याय प्रेमी थे, देश प्रेमी थे, और उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वो सभी को साथ में लेने वाले, अपने व्यवहार से अपनी मित्रता को निभाने वाले और व्यवहार से सबके प्रति मधुर थे। वो वाकई में एक बहुत ही बड़े महापुरुष थे। देन ऑक्टेवियस से, नेक्स्ट पेज देखिए, लास्ट सेंटेंस है हमारा ऑक्टेवियस का। Then Octavius say that, according to his virtue, let us use him with all respect and rites of burial. Within my tent his bones tonight shall lie, most like a soldier, ordered honorably. So call the fields to rest, and let's away to part the glories of this happy day. ऑक्टोवियस जब एंटनी के मुंह से ब्रूटस की इतनी तारीफ सुनते हैं, इतना जो है उनका मतलब तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, उन्हें न्याय प्रेमी, देश प्रेमी, लोगों का भला चाहने वाला, ये सारी बातें जब जो हैं ऑक्टोवियस ब्रूटस के बारे में जानते हैं, तो फिर वो कहते हैं, अगर ऐसा ही था, अगर ब्रूटस इतने महान थे, तो फिर उनकी मौत के बाद उनके गुणों के अकॉर्डिंग, उनके वर्चूज़ के अकॉर्डिंग, उनके जो है उन्हें जो है लोगों का आदर मिलना चाहिए। अर्थात उनके अंतिम संस्कार जो है एक वीर सेनापति, एक युद्ध में मारे गए एक जो है वीर इंसान की तरह ही उनको जो है पूरे सम्मान के साथ उनका क्रियाक्रम या अंतिम क्रियाक्रम किया जाना चाहिए। कि अगर वो इतने ही महान थे, रोम के प्रति इतने समर्पित थे, एक अच्छे इंसान थे, देश प्रेमी थे और न्याय प्रेमी थे, तो आप चिंता मत कीजिए, आप सभी उनके गुणों के अनुसार ही उन्हें रोम के अंदर पूरी तरह से लोगों की निष्ठा उनके प्रति रहेगी। हमेशा से ही वो एक वीर योद्धा के रूप में जाने जाएंगे, और उन्हें एक बहुत ही उचित सम्मान भी मिलेगा। और साथ में रोम की जो धरती है, रोम की जो ज़मीन है, जिसके प्रति उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है, उस रोम की धरती में उन्हें दफनाने का पूरे सम्मान मिलेगा। अर्थात वहाँ उसी रोम की धरती में, उनकी मातृभूमि में ही उनके शव को पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाएगा। आगे वो कहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़, उनका अंतिम संस्कार जो है वो चुपके से नहीं होगा। उनका अंतिम संस्कार या उनका अंतिम क्रियाक्रम जो है जब होगा, वह एक छोटी मोटी घटना नहीं होगी, वह एक बहुत ही बड़े लेवल पर किया जाएगा। सभी रोम वासियों को इकट्ठा किया जाएगा, इनके आदर का जो है वो गुणगान किया जाएगा, इनकी निष्ठा का गुणगान किया जाएगा, और पूर्ण समर्पण के साथ सभी रोमवासियों के सामने इनका अंतिम क्रियाक्रम किया जाएगा। इसीलिए अब आप क्या कीजिए, मोस्ट लाइक अ सोल्जर्स ऑर्डर ऑनरेबली, सो कॉल द फील्ड टू रेस्ट एंड लेट्स अवे टू पार्ट द ग्लोरीज ऑफ दिस हैप्पी डे। इसीलिए अभी आप सेना से कहिए कि अभी सब आराम करें, अभी आप सेना को आराम करने के लिए कह दीजिए, और हम भी अब चलते हैं। और आज जो हमने विजय हासिल की है ना, जो जीत हमने हासिल की है, क्योंकि हमारा शत्रु पराजित हो गया और हमने जीत हासिल की है, चलो आज अपनी जीत का, अपने विजय का, अपनी खुशी का जो है वो आनंद उठाते हैं। पहले अपनी जो आज हमने जीत हासिल की है ना, उसे अच्छे से मना लेते हैं, अपनी जीत को एंजॉय कर लेते हैं। उस टाइम तक हमारी सेना भी कुछ समय आराम कर लेगी। फिर जब हम इस फिलिपी के मैदान को छोड़कर वापस अपने साम्राज्य में, अपने रोम में वापस जाएंगे, तो यहाँ शहीद हुए जो महान योद्धा है, जो देश प्रेमी हैं, उन सभी के शवों को अपने साथ लेकर जाएंगे, और ब्रूटस के साथ साथ
मतलब ब्रूटस के साथ साथ कैशियस वगैरह के लिए भी कहा है, लेकिन मुख्य रूप से ब्रूटस के लिए कहा है कि उन्हें जो है पूर्ण सम्मान के साथ जो है रोम में दफनाने की जगह दी जाएगी और संपूर्ण निष्ठा और आदर के साथ रोम की ज़मीन में ही ब्रूटस को जो है दफन कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी सैनिक जाकर कुछ समय के लिए आराम करें और कुछ समय हम लोगों को भी अपने विजय का, अपनी जीत के आनंद को मनाने दें। इसी के साथ हमारी जो ये नॉवल है वह आज कंप्लीट हो जाती है। हमारी नॉवल ऑक्टेवियस के सेंटेंस के साथ समाप्त होती है। देख ही रहे हो आप, द एंड लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है बाय लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन हमने इस नॉवल को अच्छे से कर लिया है और होप दैट अब आपको इस नॉवल में ऐसा कोई डाउट नहीं बचा होगा जिससे आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को नहीं कर पाओ। आज हम जो है आज सिर्फ नॉवल को इतना ही करेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हमने जितना भी नॉवल को पढ़ा है इसके इवेंट्स से रिलेटेड और डायलॉग बाजी जितनी भी है उसे अच्छे से रिवाइज़ कर लेना आप लोग। और कल से जो है हम अपनी इसके क्वेश्चन आंसर, सबसे पहले जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं या फिर अल्टरनेटिव क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। आफ्टर दैट वन वर्ड और फिर डिटेल वाले क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसमें कर लेंगे। So have a good day, have a good time.